हिंदी में एक कहावत है कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। ये कहावत पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर 100% सटीक बैठती है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद भी आतंकियों का रहनुमा पाकिस्तान है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। खबर है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जिन आतंकी लॉन्च पैड्स को तबाह कर दिया था, उन्हें वो फिर से बना रहा है। इन्हें बनाने के लिए आतंकियों को पाकिस्तान की सेना, खुफिया एजेंसी ISI और सरकार का समर्थन भी मिल रहा है। दरअसल 7 मई 2025 की रात को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि POK के अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों पर सटीक हमला करके इन्हें तबाह कर दिया था। इनमें आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश ए मोहम्मद के ठिकाने भी शामिल थे। लेकिन अब पाकिस्तानी सेना इन ठिकानों को फिर से ठीक कराने में लग गई है। NDTV ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि POK और इसके आसपास के इलाकों में आतंकी लॉन्च पैड्स को फिर से खड़े करने की कोशिश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद फील्ड मार्शल बनाए गए आसिम मुनीर ने खुद दखल देते हुए इन आतंकी ठिकानों को फिर से खड़ा करने के लिए सरकारी फंड जारी किया है। इसके लिए अब तक 40 करोड़ रुपए का फंड मुनीर दिलवा चुके हैं। वहीं पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ भी कह चुके हैं कि भारतीय हमलों में जो घर और मस्जिदें तबाह हुई, उनका पुनर्निर्माण सरकार करवाएगी। वहीं मीडिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि पाकिस्तान की सरकार ने बहावलपुर को 14 करोड़ रुपए की फंडिंग दी है। यहाँ के मरकज सुभान अल्लाह परिसर में भारतीय सेना ने जैश ए मोहम्मद के अड्डों को टारगेट बनाकर मिसाइलें दागी थी। इसे आतंकी मसूद अजहर का गढ़ माना जाता है और यहाँ पर 13 आतंकी मारे गए थे। मुर्दिके को 15 करोड़ रुपए की फंडिंग भी दी गई है। ये लश्कर-ए-तैयबा का गढ़ है। इस परिसर को भारत ने निशाना बनाया था और हमले में इमारतें बुरी तरह से तबाह हुई थी। वहीं मुजफ्फराबाद को 11 करोड़ रुपए दिए गए थे। यहाँ पर आतंकियों का ट्रेनिंग कैंप था और इसे भी भारत ने बुरी तरह से तबाह किया था। फंडिंग मिलने के बाद यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है। यहाँ पर मारे गए आतंकियों के परिवार की पाकिस्तानी सेना ने भी मदद की थी। वहीं इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद से अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, खासकर इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड यानी कि IMF पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि भारत के कड़े विरोध और वोटिंग में हिस्सा न लेने के बाद भी हाल ही में IMF ने पाकिस्तान को $1 अरब लगभग 8,500 करोड़ रुपए का नया लोन दिया था। भारत ने बार बार अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को पाकिस्तान और वहां पल रहे आतंकियों के बारे में आगाह किया है। इसके बाद भी ये संस्थाएं जिस तरह से पाकिस्तान के प्रति ढुलमुल रवैया अपना रही है, इसने दुनिया में आतंक के खतरों को और ज्यादा प्रबल कर दिया है। खैर, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।